गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मदर सुहाग की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 9.1 में हमने आपको दो सवाल कल कराए थे, इसके पहले वाले इसमें दो सवाल कराए थे। आज हम इसमें तीसरा सवाल लेकर चल रहे हैं। तीसरा सवाल ये है, देखिए मैं सवाल पढ़कर आपको सुनाता हूँ। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कोई पार्क है, उसमें फिसलन पट्टी जानते हैं ना, जिसमें बच्चे खिसकते हैं पार्क में, उसे फिसलन पट्टी कहते हैं। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक फिसलन पट्टी जो है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और दूसरी जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वह जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहता है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई है। देखिए यहाँ पर ये देखिए फिसलन पट्टी है। ये फिसलन पट्टी है जिसमें बच्चों को यहाँ पर ऐसे सरकना है, और ये इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ी है। ये ऐसे इसमें सीढ़ी, इससे सीढ़ी से चढ़ के और फिर बच्चे ऐसे फिसलते हैं। तो ये जो फिसलन पट्टी है, ये जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ये इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। ये भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। तो आपको ये निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। ए बी सी, इसको हमने माना डी मान लिया, तो माना इसको हमने यल मान लिया। ये माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई हमने इसमें यल मीटर मानी, यल मीटर। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इस कोण के सामने गुजर लंब हो गया, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा की जगह 30 अंश बराबर 1.5 बटे यल हो जाएगा, यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, 1.5 बटे यल। ये गुणा कर लो, तो यल बराबर 1.5 गुणे 2, यल बराबर 3 मीटर। ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई जो हो जाएगी वो 3 मीटर होगी। फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ये जो फिसलन पट्टी लगाई गई थी 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए थी, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए थी। अब जो फिसलन पट्टी लगाना है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो थी फिसलन पट्टी, उसकी लंबाई 3 मीटर आ गई। अब जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, अब ठेकेदार जो फिसलन पट्टी लगाता है पार्क में, वो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिए उसमें क्या आएगा, अब उसमें जो फिसलन पट्टी लगाई जाती है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। अब जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाएगा तो उसकी जो ऊंचाई है फिसलन पट्टी की वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। अब जो फिसलन पट्टी यहाँ पे लगाई गई है, देखिए यहाँ से लगाई गई, इसे लगा दी गई, इसकी ऊंचाई 3 मीटर हो गई ये, और यहाँ से सीढ़ी लगी है जिसमें आपको चढ़ना है, ऐसे चढ़ के और फिर ये बच्चे आके ऐसे 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 यहाँ फिसले। ठीक है ना, ये 3 मीटर की ऊंचाई तक है, और यहाँ से ये 60 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। तो ऐसी स्थिति में जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई क्या होगी ये निकालना।
तो ऐसी स्थिति हमने भी मान ली, इसको हमने यल मीटर मान लिया, जैसे हमने पहले वाले माना था वैसे हमने माना फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर यल मीटर, लंबाई बराबर ये देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, इस कोण के सामने गुजर लंब और ये कर दो, लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 बराबर 3 बटे यल हो जाएगा। अब साइन 60 का मान सबको पता है, √3 बटे 2 होगा, ये हो जाएगा √3 बटे 2 बराबर 3/यल, ये गुणा होगा, इसका गुणा इससे हो गया, √3 गुणे यल बराबर 3 गुणे 2, या यल बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 बटे √3। इसको हल करेंगे तो देखिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3 गुणे 2 बटे √3, ये कट जाएगा, यल बराबर हो जाएगा 2 √3 मीटर। तो ऐसी स्थिति में जो फिसलन पट्टी की लंबाई आएगी वो 2 √3 मीटर हो जाएगा। तो एक इसमें 2 सवाल थे, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए थे, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब इसका चौथा सवाल देखिए, तीसरा पूरा हो गया आपका, चौथा सवाल क्या है देखिए। चौथा सवाल ये कह रहा है, यहाँ देखिए चौथे सवाल में कहा गया है, मैं सवाल को पढ़ दे रहा हूँ, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये मीनार है कोई, और इसका ये पाद बिंदु हमने उस दिन बताया था, ये पाद बिंदु है, इसको निचला सिरा कहते हैं, या इसको अधो बिंदु भी कहते हैं, या पाद बिंदु कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से कोई एक बिंदु है, यहाँ पर इस बिंदु को हमने सी मान लिया, ये पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर ये भी, और ये मीनार है। जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बनाता है, इसका जो कोण है वो 30 अंश का बनाता है, 30 अंश का बनाता है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, और यहाँ कहा गया है कि √3 की वैल्यू 1.73 आप ले सकते हैं। यदि √3 आ रहा है तो आप उसकी वैल्यू 1.73 आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में इस मीनार की ऊंचाई हमने h मीटर माना है, हमने यहाँ लिखे कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये मान लिया। अब जब मीनार की ऊंचाई आपने h मीटर मान लिया तो देखिए त्रिभुज ABC में, अब हम त्रिभुज ABC की यदि हम बात करें, इस कोण के सामने भुजा लंब होगा, ये आधार होगा, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा tan 30 अंश हो जाएगा बराबर लंब का मान h हो गया, इसका मान 30 होगा। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 30। अब फिर ये गुणा कर लो, √3 का गुणा h से हो गया, √3 यहाँ पे आ जाएगा और गुणे h बराबर 30 से कम 30 हो गया, या h बराबर 30 बटे √3। अब देखिए इसको यदि हम आगे सॉल्व करें, ये हो जाएगा h बराबर 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे 3 और बटे हो जाएगा √3, या इसको हम लिखेंगे 10 गुणे, अब ये जो 3 आया है इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे और ये √3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए h बराबर 10 √3। अब इस सवाल में दिया गया है √3 की वैल्यू आप ये ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 1.73, यहाँ रख दीजिए आप इसमें h बराबर 10 गुणे 1.73, ये आ जाएगा आपका 17.3 मीटर। ये जो आपकी जो मीनार है ये इसकी ऊंचाई 17.3 मीटर हो जाएगी। अब इसी तरह देखिए पांचवा सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। सवालों को ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना है, उसके बाद हल करना। प्रोसेस वही है, बहुत कठिन नहीं है, केवल सवालों को पढ़ के उसका डायग्राम बनाना सीख लीजिए। पांचवा सवाल भी देखिए मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए भूमि से यहाँ देखिए ये भूमि है यहाँ, और यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है इस तरह से। यहाँ पर एक पतंग है जो कि 60 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी पतंग की ये जो हाइट है
ये 60 मीटर की है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर पतंग है, ठीक है ना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पी से एक बिंदु से बांध दिया गया। पतंग की जो डोरी है यहाँ पर, इसको ऐसे करके यहाँ से बांध दिया गया है, ये पतंग की डोरी है। इसको यहाँ पर लिख देंगे, पतंग की डोरी जो है इसको ऐसे करके यहाँ बांध दिया गया है। यहाँ पर पतंग बना सकते हैं, ठीक है, बांध दिया गया। और जिसका भूमि के साथ झुकाव, डोरी का झुकाव जो है वो 60 अंश का है। ये जो पतंग की डोरी है ये, इसका भूमि के साथ झुकाव 60 अंश का है। तो ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। आपको मानना है कि जो डोरी है ये तन्यता की अवस्था में है, मतलब इसमें ढील नहीं है, बिल्कुल ये तन्यता अवस्था में बंधी हुई है और इस डोरी में कोई ढील नहीं है, सवाल में दिया गया। तो ये जो डोरी है इसकी लंबाई क्या होगी, तो सेम प्रोसेस है। इसकी लंबाई हमने यल मीटर मान ली, हमने मान लिया, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई बराबर यल मीटर। डोरी की लंबाई हमने क्या मान ली, यल मीटर मान ली। अब देखिए यहाँ पर, अब फिर देखिए जो भी त्रिभुज आ रहा है वो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लग रही है और कुछ लग नहीं रहा। देखिए आप त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी की हम बात करें तो ये कोण है, कोण के सामने भुजा लंब होगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो लंब बटे कर्ण साइन होता है, आपको पता है, तो साइन 60 अंश हो जाएगा। और देखिए कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है, तो साइन 60 हो गया, लंब का मान 60 हो गया, आधार कर्ण इसका यल है, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60/यल। अब हम इसमें त्रिज्या गुणा कर सकते हैं, तो जब हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो √3 गुणे यल बराबर 60 दूनी 120 ऐसे हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं यल बराबर 120/√3। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो हम 120 के खंड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 40 गुणे 3। यल बराबर हो जाएगा यहाँ पर 40 गुणे 3/√3, ठीक है ना, 40 गुणे 3। देखिए 40 से 120 हो जाएगा। अब यहाँ 3 आ गया, हमें √3 इसको कैंसिल करना है, तो ये जो 3 आया है इसको हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 40 गुणे √3 गुणे √3/√3। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यल बराबर हो जाएगा 40√3। चाहे तो आप ये उत्तर लिख लें और चाहे √3 का मान होता है, दो मान आप लोग याद कर लें, एक √3 का मान 1.732 और एक √2 का मान होता है 1.414। ये मान आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना भी दिया हो तो ये मान आपको याद होने चाहिए। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो 40 गुणे 1.732 इसको रख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 1 29 और 4 1 कम 4 2 6, ये 0 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, तो हो जाएगा यह बराबर 69.28 मीटर। ये जो आ जाएगी ये डोरी की लंबाई आ जाएगी 69.28 मीटर। फिर से गुणा कर ले, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 1 29, 4 कम 4 2 6, 3 एक 0 बढ़ गया यहाँ पर, 1 2 3, ठीक 69.28 मीटर ये डोरी की लंबाई है। अब इसमें देखिए इसी तरह के सवाल हैं, जैसे 6वां है, 7वां है, 8वां है, इनको आप होमवर्क में करें, नहीं आता तो फिर बताएंगे। 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां इनको पढ़ के अपने मन से सॉल्व करके देखिए तो इसमें कर पाते नहीं कर पाते। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।